स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल टेस्ट स्टडी पीके में। तो चलिए मैं फिर से आपको सोशल साइंस लेकर आपके लिए रेडी हूँ। चलिए देखिए, एशिया और यूरोप के बीच कौन सा प्राचीन स्थल से व्यापार मार्ग था? बुरा है, एशिया और यूरोप में प्राचीन काल में व्यापार कौन सा रास्ता से होता था? क्या चीज़ पूछ रहा है? कौन सा रास्ता से क्या होता था? व्यापार होता था। व्यापार मतलब बिजनेस। किसके किसके बीच में? एशिया और यूरोप के बीच। तो सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तरी पथ या दक्षिणी पथ, बताइए किससे होता था? रेशम मार्ग के द्वारा। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे, चोरी चोरा कांड के बाद गांधी ने निम्नलिखित में से किस आंदोलन को बंद कर दिया था? बोले कि जो चोरा चोरी कांड हुआ उसके बाद महात्मा गांधी कौन सा आंदोलन को ख़त्म कर दिया, यानी समाप्त कर दिए, या आंदोलन को वापस ले लिए थे? तो पहला ऑप्शन है खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन या भारत छोड़ो आंदोलन। तो चोरा चोरी कांड के बाद कौन सा आंदोलन वापस बंद कर दी महात्मा गांधी? असहयोग आंदोलन को समाप्त कर दिए। तो आपको प्रश्न 2 नंबर में पूछता है कि महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस क्यों लिए? तो चोरा चोरी हत्या कांड के कारण महात्मा गांधी क्या किए थे? असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए थे। तो आपको पूछता है कि चोरा चोरी कांड कब हुआ था? डेट कब हुआ? तो 1922 में। कब हुआ? 1922 में। याद रखिएगा, चोरा चोरी कांड कब हुआ? 1922। और चोरा चोरी कहाँ पता है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। कहाँ है? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिला में। चोरा चोरी एक जगह है, उत्तर प्रदेश जाइएगा ना, और गोरखपुर जिला में एक जगह है चोरा चोरी कांड। वहाँ हुआ क्या था कि वहाँ के स्थानीय लोग आंदोलन कर रहा था। क्या कर रहा था? आंदोलन कर रहा था। तो आंदोलन कर रहा था, पुलिस वाला के मारा उड़ा। तो जब मारा तो ये सब दौड़ा के पुलिस वाला के दौड़ा दिया और दौड़ा के जेल में बंद कर दिया। 22 को पुलिस अंदर से बंद हो गया और सब पर तेल छीट के माचिस मार दिया। 22 को क्या कर दिया? जिंदा जला दिया। और जिंदा जला दिया तो महात्मा गांधी गुस्सा में आ गया, क्योंकि महात्मा गांधी बोले थे जो भी आंदोलन करेंगे शांतिपूर्वक ढंग से करेंगे। ठीक है, तब असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी क्या कर दिए? बंद कर दिए, यानी वापस ले ली। तो असहयोग चोरा चोरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन क्या हो गया? वापस हो गया। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? बुरा है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस 1 अप्रैल, 1 मई, 1 जून या 1 जुलाई। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को, यानी लेबर डे भी बोलते हैं। कौन सा डे? लेबर डे। तो 1 मई को आपको छुट्टी मिलता है मजदूर सबको। ठीक है ना? तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। एक और डेट पूछता है, याद रखिएगा, 8 मार्च को। क्या? 8 मार्च। 8 मार्च को क्या होता है बताइए? महिला दिवस। आपको पूछता है ये भी प्रश्न कि 8 महिला दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है? 8 मार्च। महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। ठीक है। अब 5 जून को पर्यावरण दिवस। कोई दिक्कत? लेकिन ज़्यादा ये पूछता है 8 मार्च वाला कि 8 मार्च को क्या मनाते हैं? तो महिला दिवस। 1 मई को मजदूर दिवस। वर्तमान भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? बोल रहा है कि भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? क्या पूछ रहा है? भारत में कितना केंद्र शासित प्रदेश है? तो भारत में क्या केंद्र शासित प्रदेश है? 8 गो। अभी भारत में केंद्र शासित प्रदेश क्या गो है? 8 गो। और राज्य क्या गो है? अभी राज्य क्या गो है? 28। ये सब ना भूलिएगा, अभी ये सब छोटा छोटा बच्चा वाला प्रश्न, सब भूलने वाला चीज़ है। अभी सभी प्रश्न आप लोग से ना हल हो तो आपका गलती है। ठीक है ना? ऐसा ना हल हो तो किसका गलती है? आप लोग का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सूचना का अधिकार संबंधित कानून कब पारित हुआ? यानी सूचना का अधिकार जो नियम है कब लागू हुआ? सूचना के अधिकार नियम कब लागू हुआ? तो पहला ऑप्शन है 2004 में, 2005 में, 2006 या 2007। तो कब लागू हुआ? 2005 में। एकदम याद रखिएगा, वो बार बार क्वेश्चन पूछता है। सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? 2005 में। पूछेगा सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 2005 में। एकदम याद रखिएगा, ना भूलिएगा। ठीक है, आगे देखो। किसने कहा था लोकतंत्र जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है? यानी कौन व्यक्ति है जो क्या कहें? लोकतंत्र है, जनता का है और जनता के द्वारा जनता पर ही शासन है। ऐसा डायलॉग कौन मारा? तो पहला ऑप्शन में है अरस्तु, अब्राहम लिंकन, रूसो या सुकरात। तो कौन ऐसा डायलॉग बोले? अब्राहम लिंकन। क्या डायलॉग मारे?
क्या डायलॉग मारे कि लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा है और जनता का ही शासन है। ये बात को कौन बोला? अब्राहम लिंकन। ठीक है, आगे। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा की संविधान संशोधन से प्राप्त हुआ। यानी जो पंचायती राज व्यवस्था था ना, उसको पहले संवैधानिक अधिकार नहीं मिला हुआ था, लेकिन संशोधन किया जाए। संशोधन मतलब होता है कि संविधान में कुछ कुछ सुधार किया जाता है समय समय पर। क्या किया जाता है? समय समय पर सुधार किया जाता है। तो वही बोला कि जो पंचायती राज व्यवस्था उसको संवैधानिक अधिकार कब दिया गया? 72वां संविधान संशोधन कि 73वां संविधान संशोधन कि 74वां कि 75वां? तो कब दिया गया? 73वां संविधान संशोधन के बाद इसको क्या हुआ? पंचायती राज को क्या दिया गया? संवैधानिक अधिकार दे दिया। क्या दे दिया गया? संवैधानिक अधिकार दे दिया गया। कोई दिक्कत? चलो आगे देखो। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? बाधा मतलब होता है दिक्कत या प्रॉब्लम। बाधा मतलब दिक्कत या प्रॉब्लम। तो बोला लोकतंत्र को आगे बढ़ने में कौन बाधा, यानी कौन रोकता है, कौन दिक्कत देता है, कौन विकास करने में रोक देता है? किसको बढ़ने में? लोकतंत्र। कौन है जो लोकतंत्र को बढ़ने में क्या कर देता है? रोक लगा देता है, रोक देता है। तो पहला ऑप्शन है अशिक्षा। अशिक्षा मतलब जो पढ़े लिखे नहीं रहते उसको क्या कहते हैं? अशिक्षा। गरीबी, बेरोजगारी या इनमें से सभी। तो कौन लोकतंत्र को आगे बढ़ने में रोकता है बताइए? तो क्या होगा? इनमें से सभी। यानी यदि देश के आदमी पढ़े लिखे नहीं रहेंगे तो जिससे भी लोकतंत्र विकास नहीं करेगा। देश के लोग गरीब है तब भी लोकतंत्र विकास नहीं करेगा, अब बेरोजगार है तब भी लोकतंत्र विकास नहीं करे। यानी ये तीनों के कारण हमारा लोकतंत्र विकास नहीं करता है। ठीक है, आगे। बिहार में रज्जू मार्ग कहाँ है? रज्जू मार्ग यानी रास्ता है, एक रास्ता है जिसका नाम क्या है? रज्जू मार्ग। एक रास्ता निकला है जिसका नाम है रज्जू मार्ग। मार्ग मतलब होता है रास्ता। तो ये कहाँ है? बिहार शरीफ में, राजगीर में, गया या बांका? बताइए कहाँ है? राजगीर में। रज्जू मार्ग कहाँ है बउआ? राजगीर में। आपसे पूछेगा कि रज्जू मार्ग कहाँ है तो क्या बताइएगा? राजगीर में। भूलिएगा नहीं ना, रज्जू मार्ग कहाँ है बउआ? राजगीर में। एनी प्रॉब्लम, दिक्कत है कोई को? समझ में आ रहा है ना? चलिए आगे। सासाराम नगर का विकास कब हुआ था? बोल रहा है कि नगर है यानी एक राज्य था जिसका नाम क्या था? सासाराम। वो विकास कब किया? विकास करना मतलब आगे बढ़ना। जैसे बोला कि कोई लड़का विकास किया, जैसे पढ़े लिखे नौकरी लग गया, घर द्वार बनाए, बाल बच्चों को पढ़ा लिखा, तो यानी क्या किया? विकास किया। तो इसी बोला कि जो सासाराम नगर था वो विकास कब किया? मध्य युग में, प्राचीन युग में, आधुनिक युग में या इनमें से कोई नहीं। तो सासाराम नगर कब विकास किया? मध्य युग में। एकदम याद रखिएगा, जो सासाराम नगर है वो कब बढ़ा है आगे? मध्य युग में। एक समय है जिसका नाम है मध्य युग। गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है। गोविंद सागर, कृत्रिम मतलब होता है खुद से बनाया हो, कृत्रिम मतलब खुद से बनाया हो। और जलाशय मतलब होता है जहाँ पानी को जमा करते उसको क्या कहते हैं? जलाशय। तो ही बोल रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय कहाँ है, यानी समझ जाइए कि एक तालाब है जिसका नाम है गोविंद सागर। तो वो है कहाँ पे? रिहंद बांध से है, टिहरी बांध से है, भाखड़ा नंगल बांध से है या नरोड़ा बांध से? तो किसमें है? भाखड़ा नंगल बांध। भाखड़ा नंगल बांध के बगल में क्या बनाया गया है? गोविंद सागर। याद रखिएगा, गोविंद सागर कहाँ बनाया गया? भाखड़ा नांगल बांध के पास। कहाँ बनाया गया? भाखड़ा नांगल बांध के पास। तो भाखड़ा नांगल बांध पे क्या बनाया गया? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय। सर्वाधिक भूस्खलन प्रबल राज्य है, यानी बोला सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ आता है? भूस्खलन मतलब होता है जैसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है तो पहाड़ के मिट्टी को सड़क के नीचे जा रहा है, नीचे में गुड़क के लुढ़कते जा रहा है, मट्टी सड़क गया नीचे, तो उसी क्या कहेंगे? भूस्खलन। यानी मट्टी को अपने जगह से हटना ही क्या कहलाता है? भूस्खलन कहलाता है। गंगा जी में देखिएगा ढांटी ढहता कि नहीं, तो क्या रहा? भूस्खलन हो रहा है। तो बोला सबसे ज़्यादा भूस्खलन कहाँ होता है? तो याद रखिएगा सबसे ज़्यादा जब भी भूस्खलन होगा तो पहाड़ी इलाका में। कहाँ होगा? पहाड़ी इलाका, यानी जो राज्य में सबसे ज़्यादा पहाड़ उहाड़ हो,
तो बिहार में है सबसे ज़्यादा पहाड़ वहाड़? नहीं है लेकिन बहुत कम है। राजगीर उजगीर तरफ जाइएगा तो थोड़ा मोड़ा है, बाकी ज़्यादातर बिहार में उतना पहाड़ वहाड़ नहीं है। तो यहाँ पूछा कि भूस्खलन सबसे ज़्यादा कहाँ आता है? उत्तराखंड, उड़ीसा, झारखंड या मध्य प्रदेश? तो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? उत्तराखंड में। सब यहाँ सबसे ज़्यादा पहाड़ है, इसलिए यहाँ क्या आता है सबसे ज़्यादा? क्या होता है सबसे ज़्यादा? भूस्खलन। भूस्खलन मतलब समझ रहे हैं ना, मट्टी है, मट्टिया घिसक के नीचे चली गया, जैसे होता है ढह के नीचे चली गया, ठीक है, ढह के नीचे चल गया तो उसको क्या कहते हैं? भूस्खलन। तो सबसे ज़्यादा कहाँ ढहता है? उत्तराखंड में। अब देखो